हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ शिक्षा और दर्शन शास्त्र से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि हम लोगों ने आदर्शवाद, यथार्थवाद है ना, जो पढ़े हैं, प्रकृतिवाद, उनसे रिलेटेड कुछ दर्शन शास्त्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास थे और मुझे लगा कि शायद ये बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो इसलिए मैं आज ये पीडीएफ से आपको वीडियो बना रही हूँ और आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। और अलग अलग टॉपिक के जो आदर्शवाद, प्रकृतिवाद जो मैंने आपको पढ़ाया है, उससे रिलेटेड भी जो भी क्वेश्चंस होंगे उसकी भी मैं पीडीएफ वाली वीडियो आपको लेकर आऊँगी। पर उससे पहले जो है, जो मेन टॉपिक हमारे बचे हुए हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चंस आंसर्स भी करेंगे। तो बस आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और साथ में रहिएगा पूरा लास्ट तक। और पता ही है आपको क्या करना है, बस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि और बच्चों तक भी पहुंच जाएगा। अगर मैं भी मेहनत कर रही हूँ तो कुछ और बच्चों को भी उसका मिलेगा तो अच्छा लगेगा, उन तक पहुँचेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण का क्या आधार होना चाहिए। ऑप्शन: आदर्शवादी आधार, वैज्ञानिक आधार, प्रकृतिवादी आधार, प्रयोजनवादी आधार। तो यहाँ पर हम शिक्षा और दर्शन शास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो उसके आंसर्स हैं मैंने टिक लगा रखे हैं, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी, ठीक है। तो पहला है इसका आदर्शवादी आधार आएगा। यथार्थवादी कौन कौन सी भौतिक परिस्थितियों को आधार मानते हुए शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे यथार्थवादी मैंने आपको बताया था, जो कि प्रत्यक्ष रूप से जो भी कुछ देखते हैं उसको सत्य मानते हैं, है ना। तो यहाँ पर जीवन दर्शन, यानी कि वो आध्यात्मिक रूप को तो मानते ही नहीं हैं, तो जीवन दर्शन है या फिर धार्मिक दशाएं हैं, राजनीतिक प्रकृति है, इन सबको वो नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए इसका लास्ट ऑप्शन होगा औद्योगिक उन्नति। फिर है आपका संकुचित अर्थ में शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य कौन कौन से हैं। संकुचित अर्थ में अगर हम कहें तो इसका आएगा आपका फर्स्ट, आत्माभिव्यक्ति, ठीक है। फिर है शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा के उद्देश्य तो हम लोगों में कॉमन सी बात है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि बालक का सर्वांगीण विकास करना सबसे मेन उद्देश्य जो शिक्षा का होता है वह यही होता है। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है। कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, तो आपका शारीरिक विकास, व्यावसायिक उद्देश्य, जीवन की पूर्णता का उद्देश्य, नैतिक उद्देश्य। तो ये अगर हम यहाँ पे कहेंगे कि शिक्षा के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जीवन की पूर्णता का उद्देश्य ही आएगा, क्योंकि ये शारीरिक और व्यावसायिक और नैतिक, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति तक ही सीमित है। नेक्स्ट है हमारा, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार भारतीय शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। जनतांत्रिक नागरिकता का विकास, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। कोठारी आयोग के अनुसार तो इसका आएगा आपका उत्पादन में वृद्धि करना, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास, जनतंत्र को सुदृढ़ बनाना, देश का आधुनिकीकरण करना। तो इसका आंसर आएगा आपका सी। निम्नलिखित में दर्शन के विभिन्न अर्थ दिए गए हैं, सही उद्देश्य कौन सा है। दर्शन दर्शनीय स्थानों का चित्र है, नहीं। दर्शन किसी व्यक्ति से साक्षात्कार कराता है, नहीं। दर्शन ज्ञान के प्रति प्रेम है, दर्शन वास्तविक सत्य की खोज है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका सी। शिक्षा और दर्शन के संबंध में सही विचार क्या है। शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के पहलू हैं। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, शिक्षा और दर्शन असंबंधित है। तो इसका आंसर आएगा आपका बी। कौन सा पाश्चात्य दार्शनिक संप्रदाय शिक्षा और दर्शन में सबसे अधिक घनिष्ठ संबंध मानता है। तो यहाँ पर आपका आएगा पाश्चात्य, तो जैसे सबसे पुराना जो है हमारा वाद है वो आदर्शवादी है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका आदर्शवाद। प्रयासों के बावजूद भी जीवन में सफलता न मिलने पर आप क्या करेंगे। भाग्य का लेखा मानकर संतोष कर लेंगे, सफलता पाने तक प्रयास जारी रखेंगे, जीवन लक्ष्यों को सरल बनाने का प्रयास करेंगे, तटस्थ रूप में प्रयास करेंगे।
ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और एक तरीके से अगर कहा जाए तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि काफ़ी प्रयास करने के बाद हम लोग जो है सफल नहीं हो पाते हैं बहुत से लोग। तो क्या ऑप्शन होता है? तो ऑप्शन हमारे पास सिर्फ यही होना चाहिए कि हमें अपने जीवन लक्ष्यों को सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए। कौन सी व्यक्ति सफल है? जिसने पर्याप्त धन एवं संपत्ति अर्जित कर ली है, या जिसने पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, या जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर बहुत कुछ संतोष प्राप्त कर लिया है, या जिसने अपने माता पिता की आकांक्षाओं को पूर्ण कर लिया है। तो यहाँ पर सफल व्यक्ति वही कहलाएगा जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, यानी कि जो वह चाहता था, उसका जो गोल था वह उसने उसको प्राप्त कर लिया और उसे वहाँ पे खुशी अनुभव हो रही है, यानी कि वह उससे संतुष्ट है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, आप सर्वाधिक किस सिद्धांत से सहमत हैं? योग्यता एवं प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होते, जो होना होता है वही होगा चाहे हम कुछ भी करें। तो इसका ऑप्शन आएगा ए आएगा आपका। या फिर इसके ऑप्शन ये भी दिए हैं, प्रयास का फल से कोई संबंध नहीं है, फल को प्रयास के अतिरिक्त अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं, ये नहीं आएंगे, उसका आंसर वही आएगा। ठीक है, फिर है आपका, जीवन को सुखी बनाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या बात है? पर्याप्त धन संपत्ति, इससे जीवन सुखी हो जाएगा, या बड़े लोगों के पास पहुंच होनी चाहिए, या विद्वता यानी कि विद्वान। ठीक है, तो सबसे इसका बेस्ट आंसर आएगा सामर्थ्य के अनुसार कार्य एवं संतोष, यानी कि हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए और उसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए, है ना। तो ये है सबसे अच्छा टॉपिक्स जीवन को सुखी बनाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, आपका मित्र अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर भी अभी तक नौकरी नहीं पा सका, आपके विचार से क्या होगा? वह भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है, उसके प्रयासों में कहीं ना कहीं कमी अवश्य है, उसकी सिफारिश नहीं है, या फिर उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। ये तो कॉमन सा है, से आप भी जाएंगे तो आप लोग भी कर लोगे। उसके प्रयासों में कहीं ना कहीं कमी अवश्य है। जीवन में सफलता का कारण क्या है? तो सबसे भाई सफलता का मेन एक ही कारण होता है, कठोर परिश्रम और अध्यवसाय। ठीक, जीवन क्या है? जीवन एक बोझ है या निष्फल प्रयास है, अनंत दुखों का सागर है, आशाओं का भंडार है। आशाओं का भंडार है क्यों? कैसे भैया? हमारी एक आशा पूरी हो जाती है तो हमें एक दूसरी आशा आ जाती है, यानी कि एक विश पूरी होती है तो दूसरी विश होती है, और जहाँ विश होती है, जहाँ इच्छाएं होती हैं, वहाँ आशा भी होती है कि हम सोचते हैं कि अब ऐसा होगा ऐसा होगा। तो फिर जीवन क्या है? एक आशाओं का भंडार है। जीवन में सफल होने पर आपको क्या सोचना चाहिए? अगर हम अपनी लाइफ में सफल हो रहे हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए? तो आप अपने श्रम द्वारा सफल हुए हैं, यानी कि ये सोचना चाहिए कि आपने जो मेहनत की थी उससे सफल हुए हैं, या आप भगवान की कृपा से सफल हुए हैं, आपके भाग्य ने साथ दिया और आप सफल हो गए, विरोधियों द्वारा बाधाएं उत्पन्न करने पर भी आप सफल हो गए। वैसे ऑप्शन इसमें दोनों हो सकते हैं, देखिए दोनों होने चाहिए। वैसे आप अपने श्रम द्वारा भी सफल हुए, क्योंकि जब तक हम अपनी मेहनत नहीं करते हैं तो तब तक तो हम सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक अदृश्य शक्ति भी होती है, उसका भी आशीर्वाद हमारे सर पे होता है, तो हम कह सकते हैं कि भगवान की कृपा से भी सफल हुए। और भाई अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं तो ए और बी दोनों ही कहूँगी, लेकिन इसकी बुक के हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर बी है। कहा जाता है कि भाग्य से ही सब कुछ होता है क्योंकि परिश्रम का फल बहुत कम मिलता है, या फिर समान श्रम करने पर असमान फल प्राप्त होता है। हम अपने प्रयत्नों का मूल्यांकन बढ़ा चढ़ाकर करते हैं, या हम अन्य व्यक्तियों के श्रम का मूल्य घटाकर आंकते हैं। तो भाग्य से ही सब कुछ होता है क्योंकि हम अपने प्रयत्नों का मूल्यांकन बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बेईमान व्यक्ति ही जीवन में सुखी कहे जाते हैं क्योंकि, जैसे कि हम लोगों ने भी सुना होगा, अक्सर हम लोग भी कहते हैं कि यार हम लोग इतना अच्छा करते हैं और किसी का बुरा नहीं करते, और हमने किसी के बारे में बुरा सोचा भी नहीं, और फिर भी हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है, हमें कुछ ना कुछ ऐसा रहता ही है। लेकिन जो ऐसा नहीं होता है और जो बेईमान होता है तो उसके साथ सब अच्छा होता है, यानी कि वो हैप्पी रहता है। तो क्यों? देखिए ये सवाल भी आ गया। तो इसमें क्या होता है कि इसका आंसर आएगा, बेईमान लोगों की बेईमानी बहुत कम पकड़ी जाती है, या फिर बेईमान आदमी को बेईमानी करने में शर्म नहीं आती है, बेईमान व्यक्ति अपने आसपास के लोगों का भी मुंह भरता रहता है, या हम समझ नहीं पाते कि अपनी बेईमानी छिपाने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है। ऑप्शन भाई डी आएगा इसका। प्रोन्नति के बारे में सही व्याख्या कीजिए। तो
प्रोन्नति मतलब उन्नति यानी कि सफलता, तो वो कि हमें कैसे मिलेगी, वो हमें मिलेगी कठिन श्रम से। किसी व्यक्ति की व्यावसायिक परिपक्वता सफलता किस पर निर्भर करती है, तो वह अपनी प्राथमिकताओं को अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं के अनुसार निश्चय करना। मनोविज्ञान का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है, विभिन्न परिस्थितियों से मानव व्यवहार को समझने के लिए, बिल्कुल ठीक है। जीवन की विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए, बिल्कुल। मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए, बिल्कुल। तो जाने कि आंसर आएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। आप एक उच्च अधिकारी हैं और विवाहित भी हैं। आपके छोटे भाई बहन हैं जो पढ़ रहे हैं और पिताजी की इनकम जो है आपसे कम है। अब आप क्या करेंगे? अपने परिवार व बच्चों के सुखद जीवन में व्यस्त हो जाएंगे, या फिर अपने भाई बहनों की पढ़ाई का व्यय स्वयं वहन करेंगे, या बड़े बेटे के रूप में अपने माता पिता की हर संभव सहायता करेंगे, या फिर पिताजी को अपनी व्यस्तता बताएंगे और उन्हें आश्वासन देंगे कि आवश्यकता पड़ने पर आप उनकी सहायता करते रहेंगे। तो वही इसमें बेस्ट आंसर तो यही होगा कि बड़े बेटे के रूप में अपने माता पिता की हर संभव सहायता करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मिनट में इसको कर लेती हूँ। हाँ, आज के तनावपूर्ण जीवन में सहज रहने के लिए क्या आवश्यक है? अवकाश का समय निकालकर कोई भी इंडोर या आउटडोर खेल अपनी आवश्यकता के अनुसार खेलें। अपनी रुचि का साहित्य पढ़ें। मन बहलाव के लिए रोज के अपने काम से हटकर दूसरा कोई काम ना करें। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा डी। अवकाश प्राप्ति के बाद कौन लोग सुखी होते हैं? जिनके पास धन होता है, जो स्वस्थ होते हैं, सक्रिय होते हैं। अवकाश प्राप्ति का मतलब यहाँ पे रिटायरमेंट से लिया गया है, ठीक है, जो समय के साथ बदलते रहते हैं। तो ऑप्शन आएगा आपका डी। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक है? बहुत धनवान होना, किसी प्रकार का प्रशिक्षण होना, सही समय पर निर्णय लेना, अपनी सीमाओं एवं असफलताओं को स्वीकार करके अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करना। तो इसका आंसर आएगा आपका डी। तो ये थे 27 क्वेश्चन थे। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें बहुत से क्वेश्चंस ऐसे कॉमन से थे और काफ़ी इजी भी थे, लेकिन ये शिक्षा शास्त्र की मेरे पास एक काफ़ी पुरानी सी बुक है, और लेकिन इसका जो सिलेबस है ना वो बहुत ही अच्छा है, इसका जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसा हो, लेकिन अच्छे थे क्वेश्चन। अब ये है कि मेरे पास थोड़ी सी वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा वैरायटी नहीं है, बहुत अच्छे से मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास डिस्प्ले बोर्ड भी नहीं है और मेरा जो कंप्यूटर है वो भी सेट मेरा ख़राब है, काम नहीं करता। तो मैं सिर्फ वीडियो जो है मोबाइल से ही बनाती हूँ, और उसमें में भी हो सकता है कि ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं आता हो, लेकिन मैं कोशिश पूरी यही करती हूँ कि जो मेन आपका, देखिए मेन आपका क्या है, पढ़ना है, और जो मैं आपको अच्छे से कोशिश कर ही रही हूँ कि मैं आपको अच्छे से पूरा सिलेबस जो है करा पाऊँ। तो अगर क्वालिटी वाइज कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आप इग्नोर करना, पर वीडियो को जो है शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक करना, और फिर कल मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।